अक्सर स्टूडेंट्स में कई चीज़ें हैं, कई दिमाग में रहता है कि सर क्या ओपन यूनिवर्सिटी से करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये पहला सवाल होता है। जैसे ही आजीविका आ जाती है तो वहीं पर वह विकल्प आ जाता है ओपन यूनिवर्सिटी या पार्ट टाइम पीएचडी का। कि अगर आपके पास ऑप्शन है फुल टाइम करने का तो ज़रूर करें, नहीं है तो अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम करें। एक स्कॉलरशिप का बहुत सीधा जो आइडिया है उसके पीछे यह है कि आपको अपनी पीएचडी में 100% डेडिकेशन देना होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूजीसी अड्डा 24/7 का ऑफिशियल चैनल पे। आज की उन्वान, आज की टॉपिक हमारे सेशन का खास होने वाला है, जैसा कि पीएचडी रिसर्च से रिलेटेड और पीएचडी कौन कैंडिडेट पीएचडी पार्ट टाइम कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट को फुल टाइम पीएचडी करनी चाहिए। इन सब मौजू पे बात करने के लिए और बहुत सारे कह सकते हैं ना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिसर्च स्कॉलर अमरेंदु त्रिपाठी सर हैं, और ये खुद भी एक रिसर्च स्कॉलर है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओपन यूनिवर्सिटी से ये खुद पीएचडी कर रहे हैं। आज इनसे जानने जा रहे हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पीएचडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन सा पीएचडी बेहतर है, कौन से व्यक्ति, कौन से कैंडिडेट्स पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, किन के लिए फुल टाइम पीएचडी है, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ जेआरएफ स्कॉलरशिप के बारे में भी जानते हैं विस्तार से। चलिए सर, आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जावेद। जैसा कि आपने बताया, एक विद्यार्थी के तौर पे भी हमारे लिए जो समस्याएं सबसे पहले आती हैं जब हम शुरू करते हैं कि पीएचडी की वैलिडिटी को लेकर के सवाल होता है कि पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें। फेलोशिप लेकर के, जैसा आप जानते हैं, क्योंकि एमए तक विद्यार्थी कुछ अर्न नहीं करता है, तो जेआरएफ जैसे ही शुरू होता है उसके लिए एक उत्साह की भी बात होती है, तो वहाँ वो पैसे मिलेंगे, फेलोशिप नहीं मिलेगी, ऐसे कुछ सवालों पर हमें सोचना होता है जब हम पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसमें विकल्प आता है, जैसा कि आपने कहा, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रहा हूं, और ओपन पीएचडी जो पार्ट टाइम का कॉन्सेप्ट है, इसकी वैलिडिटी सबसे पहले मुझे लगता है इसी यूनिवर्सिटी ओपन का जो कॉन्सेप्ट आया उसकी वैलिडिटी खुद ही यहाँ बढ़ जाती है। तो उसी विषय पर हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहला सवाल छात्रों से जो आता है वो रहता है कि पीएचडी वैलिड क्या है, फुल टाइम या पार्ट टाइम? पार्ट टाइम, एग्जैक्टली। तो जैसा आप बता रहे थे पार्ट टाइम के बारे में कि पार्ट टाइम की पीएचडी सभी जगह है, एक आकर्षक छात्र के लिए जो एकेडमिया में हायर स्किल डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्टिव हो जाता है मास्टर्स के बाद, वहाँ पे फुल टाइम पीएचडी बहुत ही वैलिड रीजन, मतलब अथॉरिटेटिव डिक्टेटेंस के साथ आता है। और पार्ट टाइम पीएचडी की लीगल कोई टर्मिनोलॉजी में दिक्कत नहीं है। एक 25 एपीआई पॉइंट, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो 25 एपीआई पॉइंट की वैलिडिटी दोनों जगह है। लेकिन अकादमिक जगत में एक प्रतिस्पर्धा की बात है। जैसे हम कहें कि आप किसी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय से मास्टरेट करते हैं, आप TUJNU से मास्टर करते हैं, बस वो थोड़ा सा भाव मुझे लगता है। नहीं, अक्सर स्टूडेंट्स में कई चीज़ें हैं, कई दिमाग में रहता है कि सर क्या ओपन यूनिवर्सिटी से करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये पहला सवाल होता है। जैसे बहुत सारी गृहिणी हैं, बहुत सारे घर में काम करने वाली औरतें जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने परिवार के कारोबार में लगे हुए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, और उनका कहीं ना कहीं सोच है कि वो परस्यू करे पीएचडी। तो क्या उन्हें ओपन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले मैं इस सवाल को थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करूं तो एक छात्र तो एक आयु है, छात्र हमेशा सीखता रहता है, विद्यार्थी होता है। बिल्कुल। अब लेकिन कुछ लोगों को आजीविका भी उतना ही बड़ा सवाल है जितना अध्ययन। तो जैसे ही आजीविका आ जाती है तो वहीं पर वह विकल्प आ जाता है ओपन यूनिवर्सिटी या पार्ट टाइम पीएचडी का, कि आपकी रुचि है और आप अध्ययन करते रहना चाहते हैं, तो पार्ट टाइम पीएचडी वह विकल्प दे देती है कि आप अपनी रुचि के साथ भी परस्यू कर सकते हैं और अपनी आजीविका का भी संसाधन उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, यदि आप केवल छात्र जीवन में हैं, आपको अध्ययन के गुणवत्ता के लिए पीएचडी का जैसे एक मोटिव होता है कि एडिंग टू द नॉलेज के पार्ट से अगर समृद्ध करना चाहते हैं ज्ञान को, तो हमेशा मैं कहूँगा कि फुल टाइम पीएचडी आपके लिए बेहतर विकल्प है। यदि आप कहीं गृहिणी हैं या कहीं नौकरी पेशा हैं, फिर भी आपकी रुचि है अध्ययन में, आप चाहते हैं कि कुछ पढ़ते और सीखते रहें, तो वहाँ पे पार्ट टाइम का आपके पास विकल्प है, आप उसके साथ भी परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा भी सर एक सवाल स्टूडेंट के मन में रहता है, और अक्सर वो स्टूडेंट्स मेरे से सवाल भी करते हैं। पहला सवाल ये रहता है कि सर मैं जेआरएफ क्वालिफाई किया हूँ, एक्चुअली नेट वाले ही स्टूडेंट जेआरएफ होते हैं अच्छे, जिनका रैंक, तो क्या सर मैं अगर पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी से अगर मैं पीएचडी करता हूँ या करती हूँ तो क्या मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगा यूनिवर्सिटी? सर देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना, एमए के बाद वो पहला पैसा जब मिलता है तो छात्रों में जो उत्साह होता है, और इसके लिए तकनीकी समस्या है ये। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं तो जो पहले सवाल में जब मैंने उत्तर दिया कि ये है ऐसे लोगों के हैं जो ऑलरेडी रोजगार में हैं,
जो आजीविका कहीं से प्राप्त कर रहे हैं। गृहिणी है, वह आजीविका नहीं प्राप्त कर रही है, तो उसके साथ भी एक बाध्यता है कि वह फील्ड में जो काम पीएचडी का होता है वह करने में समर्थ नहीं। तो ऐसी स्थिति में पार्ट टाइम पीएचडी में आप किसी भी तरीके की फेलोशिप अवील नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपको जेआरएफ अवील करना है, आप जेआरएफ मतलब सरकार पैसे दे रही है कि आप पढ़िए, तो वो तभी जब आप फुल टाइम इंगेजमेंट अपना देते हैं, आप प्रतिदिन अटेंडेंस लगाइए, तभी आप जेआरएफ अवील कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। एक सवाल मैं सर आपसे पूछता हूँ कि फुल टाइम पीएचडी आपने एक जामिया से की हुई है, तो फुल टाइम पीएचडी का आपको क्या वैलिडेशन लगता है, मतलब उसका कितना आकर्षण होता है? सबसे पहला बात तो जैसा कि आपने खुद ही सवाल का जवाब खुद ही थोड़ी देर पहले दे रहे थे कि जब आप एकेडमिक एरा में होते हैं या एकेडमी में जब सीख रहे होते हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें आप अपना एपीआई स्कोर बहुत अच्छा कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने दोस्तों के साथ रह के, अपने गाइड मेंटोर के साथ रह के आप बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते। तो यही एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप जब लोगों में रहेंगे तो लोगों में रहने के बाद आप सीखते बहुत हैं। हाँ, आप किसी जगह पे इंगेज्ड हैं, आप किसी कारोबार में इंगेज्ड है या गृहिणी है, आप उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर बिल्कुल, आप फुल टाइम नहीं तो मैं फुल टाइम को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन है फुल टाइम करने का तो ज़रूर करें, नहीं है तो अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम करें। सर, दूसरा सवाल कुछ स्टूडेंट का अक्सर मेरे बैच में मुझे देखने को मिलता है, अक्सर स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि क्या सर अगर मुझे ओपन यूनिवर्सिटी से करना है जी, तो कहाँ कहाँ से वो कर सकता है पीएचडी? सर देखिए, ओपन या पार्ट टाइम पीएचडी का जो विकल्प है, एक तो सबसे पहले जितनी ओपन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे इग्नू है, स्टेट यूनिवर्सिटी में पुरुषोत्तम राज टंडन है या आंध्रा की यूनिवर्सिटीज़ 2-3 हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन पहला आपके पास इंगेजमेंट का ही टाइम होता है। जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो फॉर्म में विकल्प होता है, आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय हैं, यह किन्हीं किन्हीं केसेस में अपने यहाँ अनुमति देते हैं पार्ट टाइम में पीएचडी कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन जो उनकी मूल अर्हता है वह 2 तरीके से निकल करके आती है। एक कि आपको कोर्स वर्क करना होगा, कोर्स वर्क आपको पता है। मैं माजरत चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ जी। कोर्स वर्क क्या है, थोड़ा सा ये समझाइए। सर कोर्स वर्क देखिए, एमए के बाद चूँकि पीएचडी कैसे करना है, पीएचडी इज 5 साल में आपने पूरी पढ़ाई करी है और अगले 5 साल आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, तो उस प्रोसेस में कितना आपको कैसे पीएचडी करना है, कैसे शोध के आयाम क्या होते हैं, क्या विधियां होती हैं, उसको लिखना कैसे है, थीसिस भी लिखी जाएगी, रिसर्च पेपर लिखा जाएगा, इस दृष्टिकोण से जो पाठ्यक्रम या जो सिखाया जाता है गुणवत्तापूर्ण अध्यापकों के द्वारा, यह ड्यूरेशन कोर्स वर्क में 6 माह का यह एक प्रोग्राम है मिनिमम। हाँ, मिनिमम 6 माह, और यह सभी जगह कंपलसरी है। बिना कोर्स वर्क किए आप पीएचडी टॉपिक नहीं ले सकते हैं। तो उसके प्रोसेस में कोर्स वर्क करना कंपल्शन है, सभी यूनिवर्सिटीज़ इसे कराती हैं। और पीएचडी में यही एक एग्ज़ाम होता है। बहुत बार मेरी माता जी ने पूछा कि पीएचडी में कितने एग्ज़ाम होते हैं, तो एक सवाल ये निकल करके आ जाता है सर, पीएचडी में यही एक कोर्स वर्क एक एग्ज़ाम है जिसे पास करके फिर पीएचडी में एग्ज़ाम नहीं होता है, फिर साक्षात्कार होते हैं खाली। जी सर, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि ये कोर्स वर्क है क्या चीज़। जी बिल्कुल सर। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी शायद 1 साल तक कोर्स वर्क हाँ सर बिल्कुल। 1 साल के लिए जो मतलब सर देखिए, भारतीय सरकारों की थोड़ी सी मुझे इसमें स्थिति निकलती है कि सत्र लंबे खिंच जाते हैं। आपको पता है पीएचडी का प्रोसेस एडमिशन चला जाता है नवंबर दिसंबर तक चला जाता है, तो वह सत्र खिल के लगता है कि 1 साल का कोर्स वर्क है। इस पे सर एनईपी में भी काम हो रहा है। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि 1 साल का कोर्स वर्क, चूँकि एमफिल पहले हो जाता था, तो अब एमफिल हटाने के बाद इनका ऐसा है कि 1 साल का कोर्स वर्क हम रखेंगे ताकि शोध की गुणवत्ता पे थोड़ा और फोकस किया जा सके। ठीक है सर, फिर बात वही आ जाता है वहीं पे कि बेहतर एक स्टूडेंट के लिए रेगुलर से जो है जी सर पीएचडी तो ज़्यादा अच्छा है। स्कॉलरशिप में आपने कहा कि कोई अगर पार्ट टाइम अगर पीएचडी कर रहे हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दिया जा सकता या नहीं दिया जाता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। एक थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन कि कोई स्टूडेंट अगर ना तो पार्ट टाइम ना तो वो फुल टाइम, जी सर, वो किसी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर वो इनरोलमेंट लेता है या लेती है कोई भी स्टूडेंट, तो उनके स्कॉलरशिप में तो दिक्कत नहीं आएगी? सर देखिए, स्कॉलरशिप का बहुत सीधा जो आइडिया है उसके पीछे यह है कि आपको अपनी पीएचडी में 100% डेडिकेशन देना होगा, और जैसे ही आप रोजगार में आते हैं तो आपकी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो शिफ्ट होने लगती है। तो इसी कारण जहाँ पे भी आप पार्ट टाइम में, जैसे ही पीएचडी कन्वर्ट भी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑप्शन होता है, प्राइवेट सभी जगह ऑप्शन है।
आफ्टर कोर्स वर्क, आफ्टर रेसिडेंसी, आफ्टर टॉपिक डिफेंस, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, पीएचडी बदली जा सकती है पार्ट टाइम में। लेकिन पार्ट टाइम में आपको फेलोशिप अवील नहीं करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे अच्छा, ये नहीं देगी, यूनिवर्सिटी नहीं देती। लास्ट में एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, कि अगर आप जैसे अगर किसी स्टूडेंट को सजेशन दे कि जी। कहाँ से पीएचडी पार्ट टाइम करनी चाहिए, जो पार्ट टाइम वाले हाँ। स्टूडेंट्स कहाँ से करनी चाहिए वैसे? सर मैं तो पास टाइम के लिए देखिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, और गुणवत्ता के मामले में चूँकि एमए और बैचलर्स में जब आप देखते हैं तो इग्नू का जो कोर्स मटेरियल है, जो मेथड ऑफ टीचिंग है, इन सभी मामलों में सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी में बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट क्लास है। Okay. तो अगर आपको पार्ट टाइम पीएचडी ही करनी है, आपकी बाध्यता है, चूँकि मेरे साथ कुछ खुद अधिकारियों ने कई सारी पीएचडी करी, अब चूँकि उनकी बाध्यता है, वो ऑलरेडी वर्किंग है, नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी केस में अगर आपके पास कोई ऐसी बाध्यता है, आप फुल टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्ट टाइम के लिए हमेशा प्रेफरेबल है कि आप ओपन यूनिवर्सिटीज़ का विकल्प चयन करिए, क्योंकि वहाँ आप क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे, उनकी वो मेथडोलॉजी उस तरीके से डेवलप हुई हो रहती है। सर एक चीज़ और, इनके फॉर्म्स कब आते हैं? सर फॉर्म्स जो सामान्य प्रक्रिया के तहत, चूँकि कोविड के बाद फॉर्म्स का सेगमेंट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है पैराडाइम, नहीं तो आमतौर पे फॉर्म्स अगस्त सितंबर में फॉर्म आ जाते हैं आपके। और नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस सभी 60% टू जेआरएफ एंड 40% टू स्टेट, मतलब देयर ओन एंट्रेंस। अच्छा, इसका मतलब ये कि साल में एक बार फॉर्म जी, आता है। साल में वैसे एक तो बार फॉर्म। इनके जैसे इग्नू के बहुत सारे कोर्सेज हैं हाँ जो 6-6 महीना पे आते जी। हैं, लेकिन पीएचडी साल में साल में एक बार आता है सर। तो पीएचडी का वही आपने बताया सितंबर अक्टूबर, हाँ जी। इस समय फॉर्म आता है। हाँ। ओके, तो इसी तरह की जो जानकारियां हैं, और आपको कुछ अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप, और किसी भी तरह की क्वेरीज अगर आपकी है, तो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर लिखें। किसी भी तरह की समस्या हो, किसी तरह से रिसर्च से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं, ज़रूर अपना जो है क्वेश्चन पूछें। आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ आज के सेशन में मैं विदा लेता हूं, हम और हमारे सर, आपके गुरुजन। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत। नमः संस्कृताय।